उत्तर प्रदेश के सियासत में एक बार फिर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा गर्मा गया है। सहारनपुर पहुंचे एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ा बयान दिया है और केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी पर की जा रही कार्रवाई सिर्फ एक संस्थान का मामला नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों की शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सहारनपुर में आयोजित जनसभा के दौरान ओवैसी ने कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की तरक्की का सबसे बड़ा आधार होती है। उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर किसी शैक्षणिक संस्थान को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इसका असर वहां पढ़ने वाले हजारों छात्रों की जीवन पर पड़ेगा। ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियों से अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक संस्थान प्रभावित हो रहे हैं। ओवैसी के इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया विवाद शुरू हो गया है। एआईएमआईएम प्रमुख लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि मुसलमान समाज को शिक्षा और राजनीति प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी समाज के विकास के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। शिक्षा बड़ी हथियार है और शिक्षा के संस्थानों को राजनीति का शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बहस जारी है। सरकार और प्रशासन की ओर से इस मामले में नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं की हवाला दिया जा रहा है, जबकि विपक्षी दल और कुछ सामाजिक संगठन इसे शिक्षा के मुद्दे से जोड़कर देख रहे हैं। ओवैसी ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर किसी समुदाय के बच्चों को शिक्षा से दूर किया जाए तो इसका नुकसान पूरे समाज को होगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षा, रोजगार और अधिकारों के मुद्दों पर अपना आवाज उठाती आई है। एआईएमआईएम प्रमुख ने यह भी कहा है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि लंबे समय तक कई पार्टियों ने मुसलमान समाज के वोट के लिए लेकिन शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व के क्षेत्र में अपेक्षित काम किए हैं। तो लगातार उनके बयान से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ओवैसी ने अपने पुराने राजनीतिक रुख को दोहराते हुए कहा कि किसी भी समाज को अपने अधिकारों के लिए खुद राजनीतिक रूप से मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस समाज के पास अपना नेतृत्व होता है वो अपने मुद्दों को मजबूती से उठा सकता है। सहारनपुर की सभा में ओवैसी ने स्थानीय मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने रोजगार और पारंपरिक कारोबार से जुड़े लोगों की समस्याओं को उठाया है। आपको बता दें कि उनका कहना था कि छोटे कारोबार और स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है ताकि युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सके। राजनीतिक जानकारों की नजर अब ओवैसी का ये बयान उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी पार्टी की मजबूती को कितना ज्यादा पेश कर सकता है, अपनी मौजूदगी को कितनी मजबूती के साथ पेश कर सकता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की भी नजर अब इस बात पर टिकी हुई है। एआईएमआईएम लगातार उन मुद्दों को उठा रही है जिनका संबंध अल्पसंख्यक अधिकार, शिक्षा और राजनीति भागीदारी से जुड़ा हुआ है। वहीं ओवैसी के आरोपों पर भाजपा की ओर से पहले भी जवाब दिए जाते रहे हैं। भाजपा नेता अक्सर एआईएमआईएम पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि सरकार की कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं बल्कि नियमों के आधार पर होती है। जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा अब केवल विश्वविद्यालय तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में शिक्षा, अधिकार और पहचान से जुड़े बहस का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ ओवैसी इसे मुस्लिम शिक्षा और छात्रों के भविष्य का मुद्दा बता रही है, तो दूसरी तरफ सरकार इसे प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया का मामला बता रही है। अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच ये राजनीतिक टकराव किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल ओवैसी के बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर इस मुद्दे को चर्चा का केंद्र जरूर बना दिया है।